इतने में इतने धमाके, वो भी केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बैठक के बावजूद करेंगे, ये योगी आदित्यनाथ ने सपने में नहीं सोचा होगा। याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, उससे पहले मुख्यमंत्री ने खुद बीजेपी के और अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ, विधायकों के साथ एक बैठक की। उस बैठक में दोनों साथ तो नजर आए, लेकिन उसी बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान बड़ा चर्चा में आ गया। उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया कि भाई मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं, जी हां, संगठन सरकार से बड़ा होता है, था, है और रहेगा। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक बार फिर से उसी बात को दोहरा दिया जिस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। योगी आदित्यनाथ बड़े खुशी खुशी लौटे थे दिल्ली से लखनऊ कि भैया देखो, आरएसएस वालों ने लगाम खींच कर रख दी, केशव प्रसाद मौर्य की, ब्रजेश पाठक की, मोदी की, शाह की। लेकिन ये समझ ही नहीं पाए, केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त दूसरे लेवल पर जाकर गेम खेल रहे हैं। यही नहीं, जैसे ही वो वहां से निकलकर ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होने गए, वहां उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला है सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को लेकर कि यह विवाद बहुत बड़ा होने जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि यकीन मानिए, बगावत हो रही है, क्योंकि ये वाला बयान किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ पचा नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए वो बयान आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये इंडिया टीवी ने खबर छापी और क्या लिखा, सरकार के बल पर नहीं जीता जाता चुनाव। सरकार के बल पर नहीं, पार्टी के बल पर, संगठन के बल पर सरकार बनती है। ओबीसी की बैठक में बोले केशव प्रसाद मौर्य। क्या कुछ कहा है पहले मैं पढ़कर बता देता हूं। दरअसल इसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चा की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई। इस बैठक में भी लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर चर्चा हुई। ठीक है, ओबीसी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, यानी योगी आदित्यनाथ की वजह से कोई चुनाव नहीं जीता गया, पार्टी के दम पर ही चुनाव जीता जाता है। आगे जो कहा है उस पर बौखला जाएंगे योगी आदित्यनाथ। जानते हैं क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव अति आत्मविश्वास से हारा गया। दरअसल आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ एक बार अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, उसके बाद मुख्तार अंसारी का निधन हो गया, इंतकाल हुआ। उसके बाद लगातार वो क्या क्या बयान देते रहे, कैसे कैसे गर्मी निकाल दूंगा, गर्मी उतार दूंगा, ठा ठा, बुलडोजर वाले बाबा, तमाम चीजें ना। तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, ये आत्मविश्वास नहीं था, ये अति आत्मविश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस था। और ये ओवर कॉन्फिडेंस किसको था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आगे जो उन्होंने कहा है मैं पढ़कर बताता हूं। उन्होंने कहा, ओबीसी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाज और सरकार एक दूसरे के पूरक है। समाज और सरकार और संगठन दोनों मिलकर ये सरकार चलाते हैं। संगठन और सरकार बार बार कह रहे हो, लेकिन एक बात उन्होंने जो कही है उसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपके अपने दोस्त प्राज्वल गौतम ने जो बात कही थी, लगातार जो मैं कह रहा हूं वो बात सच है। पढ़िए। इसके साथ ही डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार के तमाम मुख्यमंत्रियों को नहीं पता था कि वे सीएम बनेंगे, कि किसी को नहीं पता था कि वो सीएम बनेंगे। दरअसल क्या है कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि टीस कहां है केशव प्रसाद मौर्य के मन में, और होनी भी चाहिए। दरअसल आप जब बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं और गलती से कोई दूसरा व्यक्ति उसका सारा का सारा श्रेय ले जाता है तो गुस्सा आती है। 2017 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे। उस दौरान चेहरा हमेशा इन्होंने रखते नहीं है, बीजेपी आदत है, तो इन्होंने उस समय भी चेहरा नहीं रखा था, लेकिन चुनाव जीता, प्रचंड बहुमत जीता, आया, सीटें जीती। तब केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी आगे चल रहा था और मैं लगातार बता रहा हूं कि मनोज सिन्हा का भी नाम था। बाद में धीरे धीरे करके चीजें निकल कर आई कि आरएसएस चूंकि उस समय बीजेपी पर हावी रही थी, तो केशव प्रसाद मौर्य चूंकि आरएसएस के करीबी नहीं है, इसलिए उनके नाम को पूरी तरह से साइडलाइन किया। फिर मनोज सिन्हा के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन आरएसएस की नजर पड़ी योगी आदित्यनाथ पर। अचानक से उनको बुलवाया गया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तब से ही केशव प्रसाद मौर्य बड़े परेशान। और देखिए, उन्होंने कह दिया किसी को नहीं पता था कौन कहां मिलेगा। लेकिन अगली जो बात अब देखिए, सीएम योगी के आने से पहले उठकर चले गए केशव प्रसाद मौर्य। वहीं ओबीसी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी के आने से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वहां से निकल गए। लखनऊ में हुई ओबीसी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य के तीखे तेवर एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मैं बता रहा हूं, ये आप जो तस्वीरें देख रहे थे ना, ये गोदी मीडिया आपको दिखा रहा था
कि देखो देखो अब सब कुछ ठीक है, मॉनसून सत्र से पहले एक बैठक आई, कितने दिनों बाद दोनों मिले हैं, साथ बैठे हैं। मैं तभी बॉडी लैंग्वेज देखकर आपको बता रहा था बार बार, ये मुलाकात नहीं है, ये एक मजबूरी है कि किसी भी तरह का बगावती तेवर वाला ना जाए, क्योंकि वहां तय ये हुआ है, योगी आदित्यनाथ को टास्क दिया है, भैया ये टास्क पढ़ लो, ये क्या है, ये है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। और ये आया किसकी तरफ से टास्क है मालूम है? आरएसएस जब अड़िग हुई, जिद पकड़ गई, मोदी शाह की तरफ से बताया गया कि इनके पास 45 से 50 विधायक भी नहीं है अपने, देख लीजिए बाद में बगावत होगी। उन्होंने कहा रुक जाइए, अभी नहीं हटाते, विधानसभा के उपचुनाव में देखते हैं क्या रहता है और उसके बाद देखा जाएगा। ऐसी आदेश के साथ केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से लखनऊ भेजा है। वो शांत है, लेकिन हमलावर कम नहीं है। मैंने कहा था ना, कोई शांति वार्ता नहीं हुई है। डंके की चोट पर बार बार वही बात, संगठन सरकार से बड़ा, मुख्यमंत्री ने को नहीं मालूम था कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तक देखने को मिला कि जहां जिस ओबीसी की मीटिंग में, क्योंकि एक तो सरकार की हुई तो ठीक है कि आपने मीटिंग बुलाई विधानसभा सत्र से पहले, तो वहां ठीक है, लेकिन जब बीजेपी की मीटिंग होने जा रही है ओबीसी वर्ग मोर्चा की, जिसके सबसे बड़े नेता खुद ही केशव प्रसाद मौर्य है, वहां वो होते हैं डिप्टी सीएम दूसरे वाले ब्रजेश पाठक होते हैं, लेकिन जैसे ही पता लगता है योगी आदित्यनाथ की गाड़ी आ गई है, बाहर आ गई है, बस आने वाले अंदर तुरंत दोनों निकल लेते हैं। ये क्यों हुआ भैया? क्या ये आपको मालूम नहीं था कि इस बैठक में सबको नहीं, पहले से ही पता था कि योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में मौजूदगी दर्ज होगी? खबर दिखा रहा हूं दूसरी भी, नवभारत टाइम्स ने भी छापी, क्या लिखा? सरकार के दम पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही जीतती है, फ्रंट फुट पर खेल रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यानी ये खुल्लम खुल्ला अदावत है। और जो मैं बार बार कह रहा हूं, आप ये न्यूज चैनल देखना बंद करिए भाई, सच बता रहा हूं। ये आपको इसलिए भ्रम में रखते हैं क्योंकि इनके आकाओं ने इनका आदेश दिया है कि बीजेपी में कुछ गलत नहीं दिखाना है। ये बताना है बीजेपी सबसे अनुशासन वाली पार्टी है, ये बताना है कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता अनुशासन में रहता है। उनको ये नहीं बताना कुछ बवाल हो रहा है, बगावत का होती है, कांग्रेस में हो सकती है, समाजवादी पार्टी में हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी में हो सकती है, टीएमसी में हो सकती है, डीएमके में हो सकती है, मतलब जो विपक्षी पार्टियां उसमें होती हैं। इनके यहाँ नहीं होता। इनके यहाँ तो एकदम मेल मिलाप चल रहा है ना, मोहब्बत चल रही है, बड़ी प्यार मोहब्बत चल रहा है, दुलार चल रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में बड़ा 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 उलटफेर होने वाला है, क्योंकि पूरे कॉन्फिडेंस में है इस समय, पूरे आत्मविश्वास के साथ लबरेज हैं केशव प्रसाद मौर्य। उनको पता है कि आखिरी वक्त पर अगर दाएं बाएं करने की कोशिश की गई योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो उनकी कुर्सी को आसानी से बिना मोदी शाह के इशारा किए वो छीन सकते हैं, खिसका सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो तादाद है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। सोचिए, मैंने आपको बताया था 209 तो थे ही थे, आरएलडी भी साथ आ गई, 8 वो आ गए, कुल मिलाकर 217 विधायकों का समर्थन केशव प्रसाद मौर्य को सीधा सीधा मिल रहा है। अब योगी आदित्यनाथ हैरान है कि अगर 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए तो ये फजीयत तो कर ही रहे केशव प्रसाद मौर्य, कितनी फजीयत होगी। नमस्कार।